सर का, दोनों का, जो लोग मुझे आज सपोर्ट करके यहाँ तक लेकर के आए हैं और आगे भी सपोर्ट करने के लिए हमेशा वॉरियर्स मैनेजमेंट तक हमें तैयार है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन तो मेरा जीसी दास सर ने दे दिया, बट थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ। मैं सबसे पहले एक बड़ी हंसी की बात आप लोगों के सामने करूंगी, जो नॉर्मल लेडीज के मन में होता है कि पति कमाएगा और हम मजे करेंगे। सर ऐसा ही कुछ लेकर के चली थी। कोई ड्रीम नहीं था ऐसा, ये सोचा था कि नहीं कोई बात नहीं है, हस्बैंड कमाएंगे, हम अपना घर देखेंगे और एंजॉय करेंगे लाइफ को। तो किटी पार्टी वाला माहौल, ये सब चीजें हमारे यहाँ चलती थी। और हस्बैंड मार्केटिंग हेड थे, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, कंपनी का टॉप लेवल से सेकंड नंबर का होता है। तो इतने अच्छे रहते रहते जब हम बच्चों को रेज करते हैं और एक लेवल पे आकर के आपके साथ ऐसा हो जाता है कि बच्चों को आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती, बच्चे अपने स्कूल जाने वाले हो जाते हैं, हस्बैंड अपने टाइम जो लेवल था उसके हिसाब से वो बहुत लेट लेट आते थे, तो मैं पूरा दिन मैं सोचती रहती थी कि मैं क्या करूं। हर किसी के लिए जैसे एक हाउसवाइफ काम करती है कि हर समय उनके लिए हाजिर रहना, हर चीज के लिए उनके साथ लगे रहना, वो सारी ड्यूटीज करते हुए भी कहीं ना कहीं जो टाइम फ्री मिलता था उसमें मेरे को लगता था कि क्या मेरी लाइफ यही है कि मैं सुबह से लेकर के चूल्हा चौका करती हूँ, सबके लिए करती हूँ, फिर उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या सिर्फ यही करती रहूं लाइफ लॉन्ग, या मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग भी होगा, कुछ अलग भी होगा। ऑल्दो किटीज वगैरह करते थे, थोड़ा एंजॉय करते थे, पर वो मंथ में एक बार या दो बार होता था, तो एंजॉयमेंट के लिए कुछ नहीं था। कभी कभी ये भी लगता था कि हर चीज के लिए हम खाली बैठे हुए अंदर 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 परेशान करती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि हम कुछ करें। तो मैंने बहुत सारी चीजें सोची, मेरे दिमाग में आता था कि कुछ सोशल वर्क करूं, मैं छोटे छोटे बच्चे जो मेड्स वगैरह के आते हैं उनको फ्री टाइम में पढ़ाना शुरू करूं। तो बहुत सारे सपने थे, ये लगता था कि नहीं, कुछ तो ये लाइफ अगर भगवान ने दी है इंसान की, तो हमें कुछ अच्छा ऐसा करके जाना चाहिए जिससे कि हमारे जाने के बाद लोग याद करें। ये एक मेरे अंदर ड्रीम था। कोई बहुत बड़े ड्रीम नहीं थे, क्योंकि घर के अंदर सब कुछ अवेलेबल था, जो मांगते थे वो सब मिल जाता था। तो कोई बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स नहीं थे। एक चीज मुझे और थोड़ी सी लगती थी कि जो लेडीज हैं सोसाइटी में जिनको मैं देखती थी, सबके घर में कुछ ना कुछ परेशानियां थी। और एक चीज मैंने नोटिस करी कि लेडीज को सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं मिलता। वो सुबह से शाम तक काम करती हैं और उसके बाद में ये पूछा जाता है कि आपने दिन भर किया क्या है। तो ये चीज भी मुझे परेशान करती थी। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, क्या मैं इस लायक हो सकती हूँ कि मैं किसी की मदद के लिए खड़ी हो सकूं। तो मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ पे मुझे सुन पा रहे हैं उन सबके ये सब ड्रीम्स होते हैं कि हम किसी की मदद करें, हम कोई अपने अपने लिए भी कुछ अच्छा करें, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छी इनकम करें। कभी कभी लेडीज के अंदर ये भी जज्बा आता है कि मैं फ्री टाइम पे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूं। जब मेरे हस्बैंड इतने अच्छे लेवल पे नहीं थे, तो जो वो घर में पैसा देते थे उसी से थोड़ा थोड़ा बचा करके, जैसे लेडीज करती हैं। तो फर्स्ट कार जब उन्होंने खरीदी थी तो मैंने सपोर्ट किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट ये लगता था कि काश ये मेरी खुद की इनकम होती तो मैं और अच्छे से सपोर्ट कर पाती। लेकिन वो जब चीजें पीछे रह गई, बट मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि कोई लेडीज ऐसी हों जिनकी मैं मदद कर सकूं, कोई ऐसे गरीब लोग हों जिनको मैं सपोर्ट कर सकूं। तो वो सारी चीजें दिमाग में थी, और मैं धीरे धीरे जब कुछ नहीं कर पा रही थी तो थोड़ा डिप्रेशन में जाने लगी थी। तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, चेहरे पे बहुत सारे ब्लेमिशेस हो गए थे। और मैं टेंशन में रहने लगी थी, जबकि कोई ऐसा घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी जिसकी वजह से टेंशन में रहो। बट कहते हैं कि फ्री टाइम, खाली दिमाग भी जो है वो भी आपको टेंशन देने लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा फ्री हो। घर के सब काम निपटाने के बाद भी लेडीज के पास कुछ टाइम ऐसा बचता है जिसमें वो अपने आप से कुछ बातें करने, और मेरी बहुत आदत थी अपने आप से बात करने की। तो वो सब चीजें मुझे बहुत टेंशन दे रही थी। इस बीच में मुझे किसी ने मेरे ब्लेमिशेस देख करके मुझे कुछ प्रोडक्ट्स ऑफर किए थे। तो उससे मेरा घर से बाहर थोड़ा सा निकलना शुरू हुआ। मुझे लगा कि नहीं, इस कंपनी की मीटिंग्स में जाना चाहिए, वो वेस्टीज नहीं था, कुछ और था। तो मुझे लगा कि चलो मैं अपनी स्किन के लिए कुछ अच्छा सीख लूंगी, मुझे जो हेल्थ इश्यूज हैं उनके लिए कुछ अच्छा सीख लूंगी। बट कॉस्मेटिक्स का बैकग्राउंड था, तो मुझे स्किन केयर के कुछ प्रोडक्ट्स मिले, उनसे मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ कि हाँ मैं घर से बाहर भी निकली, कुछ मैंने सीखा। बहुत कुछ, मुझे सीखने का भी बहुत शौक था, तो मैंने बहुत कुछ वहां सीखा।
मैं भी शायद कुछ कर पाऊंगी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि कभी घर से निकल करके कुछ किया नहीं था। तो 15 साल करीब घर के अंदर एज ए हाउसवाइफ रही थी। बट इच्छा थी तो कहते हैं कि जब आपकी बहुत ज्यादा इच्छा होती है, आपका माइंडसेट होता है, तो भगवान वैसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने भेजने लगता है। तो उस बीच में मुझे एक और कंपनी मिली, वहां पे मुझे लगा कि ये मैं कर सकती हूँ, बट वो सेल्स का जॉब था, सेल्स का काम था वहां पे। तो मैंने बहुत सेल किया, बहुत सेल किया, बट कहीं ना कहीं एक फीलिंग आने लगी थी। 4-5 साल काम करके मैं बहुत अच्छे टॉप लेवल पे अपने एरिया से हो गई थी। तो एक फीलिंग आई जब मैं किसी के घर जाती थी, तो एक सेल्स गर्ल वाला जब मुझे एटीट्यूड लगता था उन लोगों का, तो मुझे कहीं फील होता था कि क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो ऐसे करते करते मैं बढ़ती गई, एक और कंपनी मैंने की, और वहां पे मैंने ऑल ओवर इंडिया टॉप लेवल किया। थाईलैंड की एक कंपनी थी, ऑल ओवर इंडिया टॉप लेवल किया। बट वो एक फीलिंग जो मुझे आने लगी थी काम करने के बावजूद भी, वो यही थी कि क्या 90,000 रुपये महीना कमा रही हूँ, फिर भी मुझे ऐसी फीलिंग लगती थी कि सामने वाला ये सोचता है कि शायद मैं आई हूं तो कुछ ना कुछ बेच करके जाऊंगी। तो ये फीलिंग और अजीब सी मेरे साथ हो गई। इस बीच में मेरी जो हेल्थ इश्यूज थी, उसके लिए मुझे वेस्टीज मिलना शुरू हुआ। और सबसे खराब बात ये थी कि मैंने जो बिजनेस के तौर पे जिसको लेना चाहिए था सबसे ज्यादा, उसी को मैंने कहा नेग्लेक्ट किया। और मैंने बोला कि नहीं, एक और बिजनेस मैं ज्वाइन नहीं करूंगी, जो मैं पहले कर रही हूँ उसमें मेरा बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे और एक कंपनी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट किसी ने बताया कि नहीं, आपके जो हेयर इश्यूज हैं, जो आपका हेयर फॉल इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ऑलमोस्ट बॉल्ड आप हो गए हो, उसमें आपको फायदा होगा, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में फायदा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलो इसके लिए प्रोडक्ट्स तो मैं ले सकती हूँ। तो मैंने गलती कह लीजिए चाहे समझदारी कह लीजिए, मुझे लगता है आज रिग्रेट होता है कि उस टाइम पे मैंने अगर इसको एज ए बिजनेस लिया होता तो शायद मैं और टॉप लेवल पे होती और बहुत अच्छी और इनकम होती। बट कहते हैं कोई बात नहीं, लेट आए देर सवेर जैसे भी आए, आप लेना शुरू करे। और करीब 7 साल 8 साल करीब मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स 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 यूज करती रही। और मैंने इसके बिजनेस पे बिल्कुल नहीं ध्यान दिया, क्योंकि एक जगह जब आप टॉप लेवल पे चल रहे होते हो तो आप दूसरी जगह ध्यान देते भी नहीं हो। तो मेरे को बताया जाता था यहाँ पे एक्टिव इनकम पैसिव इनकम सबका डिफरेंस बताया जाता था, बहुत सारी चीजें दिमाग में आने लगी थी। लेकिन वहां से फॉरेन ट्रिप्स भी मिल रहे थे और सब कुछ अच्छी इनकम भी आ रही थी, तो लगता था कि चलो कोई बात नहीं, जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, हमें दूसरी चीज में और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट इस बीच में कहते हैं कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, कि बादाम खाने से कभी कभी अकल नहीं आती है, लेकिन ठोकर खा के अकल आ जाती है। तो इतने अच्छे लेवल पे मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। कहते हैं कि जब टॉप लेवल पे होते हैं तो कंपनियां ये करती हैं कि आपको जितने 4 लाख रुपए महीना अगर कमा रहे हैं, तो 1-1 लाख के 4 लड़के या 50-50 हजार के 4 लोग रखेंगे। और उस टॉप लेवल पे आके वो कहते हैं आप कंसल्टेंसी करिए, अब आपको यहाँ पे जॉब करना हो गया। और इतनी टेंशन क्रिएट हो गई घर में, क्योंकि घर के जो जितनी इनकम होती है उसके हिसाब से आपके खर्चे बढ़े रहते हैं। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये आया, और मेरे हस्बैंड से भी मेरा डिस्कशन हुआ, मेरे अपलायंस भी थे साथ में। तो मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि जिन जॉब्स जिन काम को आप अभी तक कर रही हो, वहां पे आप हर महीने जीरो पे खड़ी हो जाती हो। तो ये जो काम है, इसमें लोगों की हेल्प भी होती है, उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है, तुम्हारी खुद की हेल्थ अच्छी हुई, लोगों की मदद भी आप कर रही हो। तो इससे बेटर क्यों नहीं है कि इसको करो। बट एक टेंशन थी कि वहां से इतने 80,000 रुपये 90,000 रुपये महीना छोड़ के अचानक से आप इसमें आओ जहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा। बट वो टफ डिसीजन उस समय ठोकर खाने की वजह से मुझे लेना पड़ा। और शायद मेरा वो टर्निंग पॉइंट था वेस्टीज में आने के लिए। तो बहुत अच्छा हुआ, कहते हैं कि भगवान जब ठोकर देता है तो लोग डर जाते हैं, लोग सोचते हैं कि क्या हमारे साथ ऐसा हो गया, क्यों हमारे साथ। तो शायद मैं एक बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाती, उस समय मैंने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अगर अपनी स्टेबल लाइफ चाहिए और हमेशा के लिए इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, तो अब वो समय आ गया है कि मुझे वेस्टीज जैसी पावरफुल कंपनी के साथ काम करना चाहिए। तो वो दिन था जब मुझे इतना टफ डिसीजन लेना पड़ा, जहाँ हस्बैंड की जॉब नहीं है, और मैंने अपने उस जॉब को रिजाइन किया जिसमें मैं काम कर रही थी, जो मेरा बिजनेस था, वहां रिजाइन किया मैंने। इतनी बड़ी इनकम से बहुत बड़ा रिस्क लिया था। और कहते हैं कि अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो भी आपकी ग्रोथ नहीं होती है। तो कब समय समय पे हमें रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है। एक मैंने मीटिंग अटेंड करी थी जहाँ पे एक हाथ में 10 का नोट और एक हाथ में 500 का नोट रख करके दिखाया गया था। तो मेरा माइंडसेट वहां से भी ठीक हुआ कि उन्होंने बोला कि अगर आपको 500 का नोट चाहिए और उसी मुट्ठी में चाहिए जिसमें आपका 10 का नोट है, तो आपको वो मुट्ठी खाली करनी पड़ेगी। अगर अपना
तो लास्ट मेरा सिंगापुर का ट्रिप था वहां से। और वो ट्रिप लेकर के जब मैं गई थी ट्रिप में, तो मेरे दिमाग में पहले ही आ चुका था कि आने के बाद मैं ये कंपनी नहीं करूंगी, मुझे ये रिजाइन करना ही करना है। तो मैंने वहां से रिजाइन किया और फुल फ्लेश्ड मैं वेस्टीज में आई। ऑल्दो बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस टाइप की डायरेक्ट सेलिंग का, कि जहाँ पे सेलिंग नहीं करनी है, आप अपना बड़ा नेटवर्क बना करके काम करते हो और परमानेंट कंज्यूमर नेटवर्क के ऊपर फोकस करना होता है। तो मुझे आता बिल्कुल नहीं था, बट फिर भी मैंने सीखा। और सीखने के हमेशा मुझे शौक है। जब भी कोई मीटिंग्स होती थी, मैं कभी कोई मीटिंग नहीं छोड़ती थी, चाहे मुझे कितना भी दूर उसके लिए जाना पड़े। क्योंकि अब तो हम लोग वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं, हम लोग घर बैठे बैठे आप लोगों से सबसे मिल पा रहे हैं, इतने सारे लोगों को मैं देख पा रही हूँ। बट तब हम लोग जा करके ऑफिस में मीटिंग अटेंड करते थे, कई बार टिकट्स लेनी पड़ती थी, कई बार जो एजुकेशन सेमिनार करके भी हमने मीटिंग्स अटेंड करी। बट मेरी आदत वहां बहुत काम आई, क्योंकि मुझे सीखने की बहुत इच्छा रहती थी। तो मैंने कोशिश करी कि मैं हर जगह जाकर के कुछ ना कुछ सीखूं, और हर लीडर से। उसी बीच में जीसी दास सर से भी मुलाकात हुई थी, और उनकी स्टोरी मैंने सुनी, और बहुत सारे लोगों को मैंने वहां सुना। तो मुझे लगा कि नहीं, स्ट्रगल करना लाइफ में और रिस्क लेना बहुत जरूरी है। और आप लोगों के सामने आज मैं यहाँ बैठी हूँ, और मैं कार अचीवर हूँ, मैं फॉरेन ट्रिप्स अचीवर हूँ। मैंने अपने लिए घर लिया वेस्टीज के थ्रू। जबकि लेडीज अपने नाम पे घर नहीं लेती हैं, ज्यादातर हस्बैंड ही घर बनाते हैं। बट मैंने अपना घर होते हुए भी मैंने यहाँ से, क्योंकि मिल रहा है ना, जब मिल रहा है तो क्यों नहीं अचीव करो। जब हाउस फंड मिल रहा है तो मैंने अपना घर बनाया यहाँ से। मुझे बहुत खुशी होती है, और मेरे बच्चे मुझे इस चीज पे बहुत प्राउड फील करते हैं कि मम्मी ने अपने आप इतनी मेहनत करके इतना कुछ किया। तो एक जो लाइफ में था ना, जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन आने लगा था, वो मुझे यहाँ है। और इतना अच्छा करने के बाद एक स्टेबल कंपनी के अंदर एक पैसिव इनकम लेना, और आज लॉकडाउन की स्थिति में आने के बाद मुझे उसकी असलियत समझ में आई कि कैसे लॉकडाउन में भी जिन लोगों की जॉब्स जा रही हैं, जिन लोगों को परेशानी आ रही है, हम अपने घर में आराम से हैं, हमारे पास स्टेबल इनकम है। और हम लोग सब तरह की इनकम आज भी अचीव कर रहे हैं घर बैठ करके। हाउस फंड मिल रहा है, कार फंड मिल रहा है, अपना घर होने के बावजूद, कार होने के बावजूद भी ये सब इनकम रुकी नहीं है हमारी, लगातार आती चली जा रही है। तो ये बहुत खुशी है, आज प्राउड फील होता है कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया है। तो मैं जो माइंडसेट आज का टॉपिक है, मैं उसके ऊपर आती हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने डायरी पेन आई होप लिया होगा, तो मैं कुछ पॉइंट्स शायद आप लोगों को दे पाऊं, कुछ शायद आप लोगों को पता भी होंगे ऑलरेडी। बट मैं आपको कहना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में जब हम इस बिजनेस के अंदर आए थे, तो हमने एक सेंटेंस सुना था, जो बचपन से भी हम सुनते आ रहे थे, और यहाँ पे उसको बहुत स्ट्रांगली बताया, जिसको कहते हैं पहला सुख जिंदगी का निरोगी काया, और दूसरा हाथ में माया। आप लोग फ्रेंड्स, आप लोग सब इस बात को मानते हैं कि आज कितना लंबा समय, 1 साल से ऊपर हो गया है लॉकडाउन को लगे हुए। और कोविड की वजह से आज सबको, घर घर लोगों को पता है। जब हमने वेस्टीज ज्वाइन किया था तो ये बात सुनी थी, लेकिन आज घर घर में जो लोग अवेयर नहीं भी थे, जो लोग इन चीजों को नहीं समझ रहे थे, आज उनको समझ में आ गया है कि अगर हमारी काया निरोगी है, अगर हमारी बॉडी हेल्दी है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लाखों रुपया रख करके भी, जिसको हम प्रायोरिटी पे रखते हैं कि हमें यहाँ पैसा कमाना है, वहां पैसा करना है, लोग काला बाजारी कर रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, वो लाखों रुपया लगा करके भी आज लोग कई बार ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे अपने लोगों के लिए, कई बार लोग कहीं पे भी डेथ हो जा रही है। तो सबसे पहली चीज जो हमें वहां सिखाई जाती थी वेस्टीज में आने के बाद, वो आज बिल्कुल सबके समझ में आ रही है बिना बताए भी, कि हमें सबसे पहले अपनी इस बॉडी को हेल्दी रखना है, जिसमें हमें जिंदगी भर को एंजॉय कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, तो आप जिंदगी भर एंजॉय नहीं कर सकते हो। आपको कितनी भी पैसा, आपके पास करोड़ों रुपया भी होगा, तो भी अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आप उससे सरवाइव नहीं कर सकते हो, कितना भी मेडिकेशन आप लो। लेकिन हमें नेचुरल चीजों के ऊपर आना पड़ेगा, हमें अपनी डाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, हमें अपना ध्यान पहले से रखना पड़ेगा। और शायद आप लोग मोदी जी को कभी सुनते हो, या और लोग नेताओं को सुनते हो, या कोई हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं उनको सुनते हो, तो आपने ये सुना होगा सबने, कि अगर हेल्थ के ऊपर, केयर के ऊपर पैसा लगाया जाए, तो आपको क्योर के लिए करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी एक डायमंड डायरेक्टर से बात कर रही थी, जिसकी फैमिली में अभी 3 डेथ हो गई हैं। और उन्होंने बताया, क्योंकि वो बिजनेस फैमिली से हैं, तो उनकी फैमिली में 2 लोगों को कोरोना, जिनको अभी चल रहा है, उनको हॉस्पिटल लेकर के गए, तो उन्होंने वहां बोला कि हमारे पास
के बंदे को हम एडमिट करेंगे यहाँ पे, तो लाखों रुपया लगा करके भी हॉस्पिटल में बेड नहीं दे रहे हैं। कितना बड़ा बिजनेस हो चुका है, और हम आम आदमी हो करके हम बिजनेस नहीं सोच पाते हैं, अपनी हेल्थ नहीं रख पाते हैं सही। तो मैं जो मैंने सीखा वही मैं आज आपसे कहूंगी कि सबसे पहले वेस्टीज को करने का एक कारण आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि एक तो ये इंडियन कंपनी है, दूसरी चीज ये हेल्थ केयर कंपनी है, ये सबसे पहले हमारी हेल्थ को अच्छा करती है। लेकिन 90% लोग इसमें आकर के सबसे पहली गलती ये करते हैं। थैंक गॉड कि मैं वो गलती करने से बच गई, मैंने कभी वो गलती नहीं करी, मैं यहाँ पे हेल्थ के लिए आई थी और सबसे पहले मैंने अपनी हेल्थ अच्छी करी। लेकिन 90% लोग गलती ये करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स को यूज ही नहीं करते हैं। उन्हें लगता है सबसे पहले बेचना है और मुझे बिजनेस हो जाए, मेरा पास पैसा आ जाए, बस उसी के ऊपर माइंडसेट रहता है। और इसीलिए क्योंकि प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस नहीं आने से वो एकदम रुक जाते हैं और फिर इसके अंदर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। आप हेल्दी हैं तो कुछ भी करके आप कमा लेंगे, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं है तो कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब, कुछ भी आप करेंगे वहां पे सक्सेसफुल आप नहीं हो सकते, क्योंकि बार बार आपके हेल्थ इश्यूज आपको रोकेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि आप वेस्टीज में आते हैं तो सबसे पहले आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, क्योंकि इतने वंडरफुल प्रोडक्ट हैं। और आज तो सबने जान लिया, कितने सारे लोगों की वीडियोस आ गई इंक्लूडिंग मी, मैंने खुद अपनी वीडियो बनाई क्योंकि मुझे भी कोविड हुआ, मेरी पूरी फैमिली को कोविड हुआ। लेकिन वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की डोजेस बढ़ा करके हमने इतनी तेजी से रिकवर किया जितना तेजी से और लोग रिकवर नहीं कर पाए। हमें भी बहुत सारे इश्यूज वही सेम हुए जो और लोगों को हो रहे हैं, बट टच वुड कि हम में से कोई भी डॉक्टर के पास नहीं गया। देखें, बाजार में जाने होने वाली काला बाजारी जब बढ़ जाती है जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है। और आज की डेट में इतने सारे लोग बीमार हैं कि काला बाजारी करने वालों ने लाइन लगा दी है और कोई नहीं सोच रहा है, वो बिजनेस करने से बच नहीं रहे हैं। तो हम अपने बिजनेस में जहां हम सबका भला कर सकते हैं, जहां हम लोगों की मदद कर सकते हैं हेल्दी रहने के लिए, तो हम क्यों ना करें। ये चीज मुझे और ज्यादा स्ट्रांगली फील होती है कि यस, हम एक अच्छे बिजनेस में हैं जहां हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम जहाँ पे लोगों की मदद करते हैं, उनको सबसे पहले उनको निरोगी काया रखने के लिए हम हेल्प करते हैं। हम सीधे सीधे बिजनेस की बात नहीं करते हैं, हम सबसे पहले लोगों को हेल्थ देते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपको कुछ भी करना है लाइफ में, तो यस, पैसा भी सेकेंडरी चीज जरूर है, जो जिसको हमने सबसे पहले भगवान बना दिया था। लेकिन पैसे के बिना भी इंसान के सब हेल्दी होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, चीज है जो पुराने लोग कह गए हैं, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा हाथ में बहुत सारी माया। तो माया के बिना यानी कि पैसों के बिना भी भगवान की यहाँ पे गुजारा नहीं है। आपको कोई धर्मार्थ का काम भी करना है, अगर किसी की मदद भी करनी है, तब भी आपको पैसा चाहिए। बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े जो बाबा लोग होते हैं, वो लोग भी जो है वो पैसों के बिना कुछ नहीं कर पाते, उन्हें भी सबसे आप लोगों से सबसे डोनेशन चाहिए रहती है, यानी कि पैसों के बिना भी कुछ नहीं है। बट सबसे पहले हेल्थ और सेकंड नंबर पे पैसा है, और पैसे को भी हमें इंपॉर्टेंस देनी होगी। यहाँ पे अगर एक एनजीओ में भी आपको कुछ काम करना है, अगर एनजीओ के थ्रू करना है, किसी से किसी की मदद करनी है, किसी अगर प्राइम मिनिस्टर भी आज अगर कुछ कर पा रहे हैं देश के लिए, तो उन्होंने भी अपना प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड किया हुआ है। यानी कि एक दूसरे की मदद करने के लिए भी आपको बिना पैसों के कहीं भी काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम बिजनेस पे भी उतना ही ध्यान दें। सबसे पहले अपनी हेल्थ को अच्छा करें, उसके बाद हमें बिजनेस। तो हेल्थ तो इम्पोर्टेंट है ही है। और डॉक्टरों से अगर बचना है, आप सबको पता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं और जो बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो बिजनेस हब्स बन चुके हैं आज की डेट में। उनके लिए आप पेशेंट नहीं है, आप देख पा रहे होंगे, न्यूज सुनते होंगे सब लोग, आप पेशेंट नहीं है उनके लिए, आप एक बिजनेस का बिजनेस के लिए आप उनके एक कस्टमर टाइप के हैं, जिस तरीके से वो लोग उसको ट्रीट करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आप लोग लॉकडाउन के बाद सबके दिमाग में ये बात आई होगी कि बेरोजगारी जो पहले बढ़ रही थी उससे कई गुना ज्यादा अब बढ़ चुकी है। आप अगर देखें तो स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, जो सड़कों पे अपनी स्टॉल्स लगाते थे, जो सड़कों पे उठा करके अपने कपड़े सेल करते थे या खाना पीना बना करके बेचते थे, या लेबर क्लास, वो तो बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। उनमें से कुछ लोग हैं जो एसेंशियल्स की तरफ चले गए हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था। अदरवाइज लोग बहुत परेशान हैं जिनके पास पैसा नहीं है। तो हम सब एक ऐसे मजबूत प्लेटफॉर्म पे हैं
जहां पे हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं ताकि वो बिजनेस कर सके। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम एक ऐसे पावरफुल बिजनेस में हैं जहां पे हेल्थ के ऊपर तो ध्यान दिया ही जाता है, साथ साथ एसेंशियल्स का बिजनेस है। फ्रेंड्स, लॉकडाउन में भी एसेंशियल्स हर इंसान की जरूरत है, यानी कि आटा दाल चावल साबुन तेल शैम्पू टूथपेस्ट चाय पत्ती जैसी हर चीज जो हर घर के अंदर, कोई इंसान दुनिया में नहीं है जिसको इन चीजों की जरूरत नहीं है, सबको जरूरत है। अगर हर किसी को जरूरत है तो इसका बिजनेस हर इंसान कर भी सकता है, गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है, क्योंकि वो भी बेसिक चीजें तो 1000 रुपए तक की लेकर के आता ही आता है। और अमीर से अमीर इंसान भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास भी इनकम की इस समय परेशानी है। जिनके पास दुकानें हैं, जिनके पास में अलग अलग छोटे छोटे बिजनेस हैं, आज पुलिस वाले कुछ खुलने नहीं दे रहे। आज लॉकडाउन की वजह से 2 घंटे से ज्यादा तो एसेंशियल्स भी नहीं खुल रहे हैं। सब्जी वाले भी अगर 2 घंटे लगाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। करें, जो चीजें बहुत जरूरी हैं वो वेस्टीज के अंदर हैं, और इसीलिए हमारा बिजनेस इतना पावरफुल है, जहां पे हमारा बिजनेस खत्म नहीं हो सकता। हमारे घर डिलीवरी आ रही है, घर बैठे हमें सामान मिल रहा है। कोविड के बावजूद भी हमारे सबके बिजनेस के अंदर इन चीजों की जरूरत हमारे घर के अंदर है ही है, और ज्यादा है बल्कि, क्योंकि हाइजीन के जो प्रोडक्ट्स हम आज तक यूज नहीं करते थे वो भी हमें आज यूज करने पड़ रहे हैं, और घर घर सबको उन चीजों की वैल्यू समझ में आ रही है कि हम बिना मिलावट के अगर अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो हमें सांस संबंधित रोग नहीं होंगे, हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, और हम हेल्दी रहने के साथ साथ अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे आप लोग अगर चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आज की डेट में पूरे इंडिया के अंदर अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो सबसे ज्यादा क्या खरीद रहे हैं। आई होप कि आप सब समझते होंगे कि सबसे जरूरी चीजें हैं घर का सामान, जो जरूरी खर्चे जिनको बंद नहीं किया जा सकता वही खरीद रहे हैं। कोई कपड़े निकल खरीदने के लिए, कोई ज्वेल चीजें खरीदने के लिए बंदा नहीं निकल रहा है, कोई परफ्यूम्स नहीं खरीद रहा है, कोई शूज नहीं खरीद रहा है। जो चल रहा है उसी से काम चल रहा है, लेकिन जो घरेलू चीजें हैं वो सब कुछ हर इंसान को जरूरत है, और हर बंदा अपने घर में लेकर के आ रहा है। तो हम उसी बिजनेस के अंदर हैं जहां पे ये सारी चीजें आती है ऑलरेडी। तो हमारा बिजनेस, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हमारा बिजनेस खत्म नहीं हो सकता। अभी मैं एक मीटिंग अटेंड कर रही थी जहां पे ट्रेनर्स ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो सबके दिमाग में आनी चाहिए वो बताई थी। मैंने भी उस चीज को सीखा कि अगर वेस्टीज के हेल्थ सप्लीमेंट्स आपने किसी को दिए हैं तो असेंशियल्स तो इंसान कहीं से भी ले सकता है। उसको लगेगा कि नहीं दूर जाना पड़ रहा है या किसी को ऑनलाइन खरीदना नहीं आता, तो वो अपने पड़ोस की दुकान से खरीद लेगा। लेकिन अगर किसी को स्पिरुलिना से फायदा हो गया, किसी को सी बकथॉर्न से फायदा हो गया, किसी को फ्लैक्स से फायदा हो गया, और आपने उसको वेस्टीज की रिकमेंड की थी, तो वो कभी भी किसी को लेने जाएगा तो वो सबसे पहले यही बात करेगा कि नहीं, मुझे वेस्टीज वाले से फायदा हुआ था, चाहे लॉकडाउन हो चाहे महंगाई हो, मुझे लेना तो वेस्टीज का ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सबकी जरूरत 100% है। दूसरी चीज मैं कहूं कि अगर कोई लोग खरीद नहीं पा रहे हैं और चीजें, ये सारी चीजें खरीद रहे हैं, तो अगर वेस्टीज की उनको आदत पड़ी है तो वो 100% वेस्टीज की ही खरीदेंगे, तो आपके बिजनेस के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। तीसरी मैं बात करना चाहूंगी, आज जॉब जिन लोगों के पास चली गई हैं उनकी बात बाद में करते हैं, लेकिन जिनकी हैं हम उनकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। कि जिनके पास जॉब है, आज वो 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 के लिए इतने परेशान हैं, क्योंकि सिर पे तलवार लटकी हुई है। अगर उन्होंने नो करा कभी बॉस को तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो पहला डर इस चीज का है। दूसरी चीज, जो लोग निकाल दिए गए हैं उनके अलावा जो बचे हुए हैं उनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर है। वो 9 घंटे की जगह 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों से कर रहे हैं कि सुबह उठ करके आपको ये काम करना है। इंसान को घर में रह करके भी उसको ठीक से रहने नहीं दिया जा रहा। घर के अंदर सब लोग एक फैमिली वाले एक साथ हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। एक जना एक कमरे में बंदा, दूसरा दूसरे कमरे में बंदा। जो जो लोग जॉब कर रहे हैं वो 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उनको निकाल दिया जाएगा। 4 लोगों का काम एक इंसान से ले रहे हैं, बाकियों की नौकरी जा चुकी है। तो क्या ऐसी जॉब्स में हमारा सर्वाइवल है? क्या हम बॉस की हर समय यस सर करके जिंदगी निकाल सकते हैं? तो कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा सोचना होगा जो हमारे फ्यूचर को सिक्योर्ड कर दे। तो वेस्टीज से अच्छा फ्रेंड्स कोई अपॉर्चुनिटी और है नहीं जहां पे ये काम किया जा सकता है। हमें आज हमें किसी को यस सर नहीं करना, हमें सिखाने वाले और हमें हमें पूछते हैं कि आपको कहाँ मदद की जरूरत है, आप बताइए। तो ऐसे जगह जहां पे आपका कोई बॉस नहीं है, आप अपनी मर्जी के घंटों में काम करते हो, आपका मन है रात को 10 बजे आपके किसी
भी और बिजनेस भी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, उनको आप ये बिजनेस रिकमेंड कर सकते हो, ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। उसके अलावा अगर छोटे-छोटे व्यवसाय जिनके चले गए हैं, उन सब लोगों को आप मदद कर सकते हो। इंडियन कंपनी है और स्वरोजगार की बात हो रही है, तो कितने लोगों को जॉब मिलेंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब्स तो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं और अखबारों के अंदर, टीवी के ऊपर आ चुका है कि अब से गवर्नमेंट जॉब किसी को नहीं मिलेंगी। तो जब सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो आप कहाँ से जॉब्स ढूंढेंगे? और आने वाले टाइम पे हम अपने बच्चों के लिए फ्यूचर क्या रखेंगे कि हम उनको नहीं सिखा पाएंगे, वो भी नौकरी की तलाश करेंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस है, तो आप अपने बिजनेस को एज इट इज, हमारा बिजनेस तो वैसे ही ट्रांसफर हो जाता है अपने बच्चों के लिए। हम स्वरोजगार, हम हिम्मत करके अगर अपना रोजगार करते हैं, तो हम लोगों के लिए भी रोजगार बता सकते हैं। रॉयल्टी इनकम की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, आज सुबह एक स्टोरी विपिन शर्मा जी जो हमारे देहरादून से लीडर हैं, उन्होंने एक स्टोरी उसके ऊपर ऑडियो मैसेज से दी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बताया मैकडोनल्ड्स के बारे में। मुझे मालूम था कि वो किस सिस्टम पे काम करते हैं, बट उसके बारे में पूरी डिटेल उन्होंने बताई। आप सब लोग जानते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब कर रही हूँ और मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं घर में हूँ, मुझे कोई तकलीफ है या मैं कहीं दुनिया में नहीं रहती हूँ, तो मेरी फैमिली बिल्कुल बिखर जाएगी। लेकिन अगर मैंने अपना काम जो मैं कर रही हूँ, मैंने अपने साथ 10 लोगों को, 20 लोगों को अगर सिखा दिया, और मैं अगर कमाती हूँ वहां से 20 रुपए, 100 रुपए के काम पे मैं 20 रुपए कमाती हूँ, लेकिन अगर मैं 2-2 रुपए उन 20 लोगों से कमा रही हूँ, तो मैं अपने 20 रुपए से कहीं ज्यादा कमाऊंगी और उससे डबल कमाऊंगी। यानी कि अपना हुनर हम अगर लोगों के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो हमारे पास ज्यादा सॉरी, हमारे पास ज्यादा इनकम आती है। लोगों को लगता है कि नहीं, हो गया, आपको कोई तकलीफ हो गई तो आपकी फैमिली क्राइसिस में आ जाएगी, इसलिए बीमार होने के बावजूद लोग काम करते चले जाते हैं। मेरी अभी कल ही किसी लड़की से बात हो रही थी, उसने बोला कि मेरी बॉस ने मुझे बोला कि आपको कोविड हुआ हो, चाहे आप कितना भी बीमार हुए हो, मुझे 9 घंटे काम चाहिए, मतलब चाहिए, और नहीं तो आप अपनी छुट्टी विदाउट पे ले लो। अब वो लड़की कैसे करेगी काम? तो आप नौकरी में कितने ज्यादा परेशान होते हो, कितने स्ट्रेस में आ जाते हो, उसके बावजूद आप काम करते हो। लेकिन वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जहां पे आप अपने साथ साथ बहुत लोगों की लाइफ को बदल सकते हो। जब 20 लोग मिलकर के एक ही काम को करते हैं, तो ज्यादा इनकम आती है, हर घर में इनकम आती है। आपको कोई तकलीफ है, लेकिन उन 20 लोगों को अगर तकलीफ नहीं है, तो आपके पास इनकम आती रहेगी। मैकडोनल्ड्स में उन्होंने बताया कि मैकडोनल्ड्स पहले खुद बर्गर बनाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए एक एक करके सबको फ्रेंचाइजी देना शुरू करा, अपना सारा सेटअप, अपना नाम देना शुरू करा जब वो मशहूर हो गए। और ऑल ओवर वर्ल्ड उनकी पर वर्ल्ड हुई। और सब जगह से अगर थोड़े थोड़े अगर 10-10% भी आते हैं, तो जितना वो कमाते थे उससे कई गुना करोड़ों रुपया वो कमाने लगे। और एक टाइम आता है जब इंसान रिटायर होता है, जब उसकी लाइफ में ऐसा पीरियड आता है जब वो थक चुका होता है, उस टाइम पे उसकी इनकम खत्म हो जाती है। ये हम अपने बीओएस में भी बताते हैं कि ऐसे टाइम पे आप जब घर वालों पे डिपेंड हो जाते हैं, फैमिली मेंबर्स पे या दूसरों की दया पे, तो प्लानिंग आज से क्यों ना करें कि आज से ही हम अपनी ऐसी इनकम करें कि एक टाइम ऐसा है जब हमें अपने परिवार के लिए टाइम भी मिल रहा है। हमने इतने सारे लोगों को सिखा दिया कि उनके पास से जो थोड़े थोड़े करके और बहुत हमारे खुद की इनकम से कई गुना ज्यादा हमें इनकम वहां से मिलना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे लोग मिल करके जब अपना नेटवर्क बना करके वो काम करते हैं, तो हमारी ग्रोथ फास्ट होती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, तब भी आपके पास पैसा आता रहता है। तो इसको कहते हैं हम रॉयल्टी इनकम, यानी कि हमारे बाद हमारे बच्चों, तो आपके लिए ये पॉसिबल सिर्फ वेस्टीज के अंदर है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेम एंड फेम। फ्रेंड्स, किसी के लिए आप 35 से 40 साल किसी भी कंपनी के लिए काम करते रहिए, क्या नाम होता है? क्या हमें बहुत ज्यादा इनाम दिए जाते हैं? क्या हमें ट्रॉफीज दी जाती हैं? या हमें दुनिया में इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस तरीके से आज जीसी दास सर ने मुझे इनवाइट किया? क्या किया है मैंने? मैं अपनी इनकम के लिए यहाँ आई थी, मैं अपनी हेल्थ के लिए यहाँ पे आई थी। लेकिन लोगों की मदद करते करते जो अचीवमेंट हमने पाई, उससे जो लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं, वो तो मिलता ही मिलता है। लेकिन आपको नेम एंड फेम मिला कि आपने कुछ अचीवमेंट की है, आपको नेम एंड फेम मिला, आपकी दुनिया में पहचान होती है। आज मुझे पता नहीं था कि मैं एक काम कर रही थी जहां मैंने 7-8 साल काम किया, उसकी बजाय वेस्टीज में आकर के मेरा आज लीडिंग लेडीज बुक के अंदर नाम है। मैं कार अचीव कर पाई जो शायद मैं उन कंपनी में कभी भी अचीव नहीं करती थी, वहां कोई प्रावधान था ही नहीं। जहां
आप किसी का फायदा करते हैं। मैं बहुत सारी स्टोरीज फेसबुक पे देखती हूँ, बहुत सारी स्टोरीज में गूगल पे पढ़ती हूँ, और आप सब लोग जानते हैं जब हम किसी का फायदा करने के लिए, किसी का भला करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आपको अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं से वो मदद पलट के आपके पास आती है। तो अगर हम वेस्टीज में हैं, तो हम लिटरली लोगों की मदद कर रहे हैं हेल्दी रहने के लिए और साथ साथ उनकी इनकम के लिए। तो जब आप किसी का भला करते हैं फ्रेंड्स, तो किसी न किसी रूप में आपके लिए मदद ऊपर वाला खुद करता है। तो हम कितने प्राउड फील करते हैं कि हम ऐसी कंपनी में हैं जहां पे हमें ऐसी शिक्षा ही दी जाती है कि ये बिजनेस हर किसी की मदद का है। कल आप लोगों में जो लोग ऐप के ऊपर हैं, वहां भी आपने देखा होगा कि चाहे आपके अपलाइन हो, चाहे आपके डाउन लाइन हो, चाहे आपके क्रॉस लाइन हो, हर किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, और हमारा बिजनेस ही है लोगों की मदद करने का। अगर आप मदद करते हैं और आपकी मदद इनकम लेते हैं, आप फॉरेन ट्रिप्स जाते हैं, तो आपका किसी का भला करना बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई काम नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम जब ऐसी शिक्षा लेते हैं, जब हम कहते हैं कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हमें दिल में एक खुशी सी होती है। जब हमारे पास हर 9 तारीख को 10 तारीख को एक इनकम आती है, हमें खुशी होती है। जब हमारे डाउनलाइन में किसी के पास इनकम आती है, तो हमें खुशी होती है। हमारी वजह से, हमारे बताने से अगर किसी परिवार में अच्छी इनकम आती है, तो हमें खुशी होती है। तो एक खुशी वाले हार्मोन्स हमारे अंदर जब जाते हैं, तो हमारे दिमाग का जो स्ट्रेस होता है, जो हम लोग जॉब्स की वजह से हम परेशान होते हैं, कई बार घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान होते हैं, कई बार पैसों की वजह से हम परेशान होते हैं, वो स्ट्रेस हमारा खुशियों में कन्वर्ट होने लगता है। हम उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छा फील करने लगते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपका वेस्टीज के थ्रू हो जाता है। पैसिव इनकम की बात मैं ऑलरेडी आपसे कर चुकी हूँ। एक स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगी यहाँ पे, जो मैंने भी कहीं वेस्टीज में ही सुनी थी, कि एक शहर था जहाँ पे एक राजा जब चुन चुन करके आता था, तो किसी एक चुनाव होते थे और कोई भी आम इंसान को राजा बना दिया जाता था। तो एक बार क्या होता था कि जब राजा 5 साल के लिए राजा बनता था, तो उसके बाद उसको दोबारा नॉर्मल लाइफ में नहीं जीने देते थे। उसको एक नदी के ऊपर ले जाया जाता था और वहां फेंक दिया जाता था। अगर आप बच गए तो बच गए, ज्यादातर उसके अंदर नदी में पाए जाने वाले मगरमच्छ उस राजा को खा जाते थे और वो मर जाते थे। तो ये जो सिस्टम था, उससे वहां के लोग बहुत टेंशन रहते थे, पर राजा बनना सबको अच्छा लगता था। तो जब चुनाव होता था, तो बहुत लोग खड़े होते थे, बट किसी को भी समझ में नहीं आया कि इस समस्या का हल क्या है। तो एक बार एक एक इंसान राजा बना। तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने उस जो नदी थी जिसके अंदर बहुत सारे मगरमच्छ थे, उसने राजा बनते ही सब जाता था, और उन 5 सालों में उस नदी के ऊपर उसने एक पुल बनवा दिया। यानी कि आने वाली प्रॉब्लम को समझ करके, जैसे हम लोग आज कोविड की वजह से परेशान हैं, हम लोग लॉकडाउन में हैं, हम लोग अगर इन चीजों को आज समझें, तो अपनी हेल्थ को और वेल्थ को दोनों को सिक्योर करने के लिए हम वेस्टीज का सहारा ले सकते हैं। हम सब लोग अगर इतनी मेहनत करें कि जो लोग आज परेशान हैं उन सबको अगर हम वेस्टीज सजेस्ट करें, फ्रेंड्स, वेस्टीज को सिर्फ सजेस्ट करना है, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, आपका कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लग रहा, सिर्फ आपको फोन उठाना है, आपको लोगों से बात करनी है, चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू करें, चाहे कैसे भी करें। लेकिन आप अपने फ्यूचर को अगर सिक्योर करना चाहते हैं, तो लोगों की मदद करके अगर हो सकता है, तो हम कितने अच्छे काम में हैं। उस राजा ने वहां पुल बनाया, 5 साल बाद जब उसको नदी के अंदर डालना था, तो वो उसको जब वहां पे भेजा गया, तो उसके पास पुल ऑलरेडी बना हुआ था और उसके पार वो चला गया। तो ऐसे उसने अपनी लाइफ को बचा लिया और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया, और 5 साल खूब मजे से राज करके राजा महाराजा वाला जो फीलिंग उसको लेनी थी 5 साल रह करके, वो भी एंजॉय किया। और इसी तरीके से हम लोग अपने आप को अगर आज इस बिजनेस के अंदर अच्छे से चला लेते हैं, अगर हम अपनी लाइफ को कुछ साल बहुत अच्छे से वेस्टीज के अंदर लगा देते हैं, तो हमारा भी उस राजा की तरह फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर्ड होगा। हम पूरी जिंदगी तो अच्छी जिएंगे ही जिएंगे, क्योंकि वेस्टीज के सप्लीमेंट से हम अपनी हेल्थ भी अच्छी करेंगे। वेस्टीज को रिकमेंड करके हम लोगों के साथ लोगों की भी इनकम और अपनी भी इनकम भी बढ़ाएंगे। और रिटायरमेंट के बाद जो परेशानियां आती हैं, वो हम सब में से किसी को आने वाली नहीं है, क्योंकि हम सब लोग रिटायरमेंट के बाद वो लाइफ जिएंगे कि बच्चे भी कहेंगे कि पापा के पास या मम्मी के पास बहुत पैसा है, और वो भी उसी लाइन पे चलना चाहेंगे। क्योंकि यहां से चल करके आपको जिंदगी के दोनों सुख, जिससे मैंने बातचीत आपसे शुरू की थी,
कि जिंदगी का पहला सुख निरोगी काया भी मिल रहा है और हाथ में बहुत सारी माया भी मिल रहा है। सिर्फ फ्रेंड्स हमें ध्यान ये रखना है कि हमें बड़ा नेटवर्क बनाना है, लोगों की मदद करके, हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना, हमें सिर्फ अच्छे काम करते चले जाना है और वो अच्छे काम का रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। मैं अगर अपना एग्जांपल बताऊं, जो लोग पहले नहीं सुनते थे मुझे, वो मेरे सिल्वर डायरेक्टर बनने के बाद सुनने लगे। फिर कुछ लोग और जो बहुत ढीठ प्रवृत्ति के होते हैं, गोल्ड डायरेक्टर बनने के बाद, मेरा फेसबुक पे अकाउंट देखने के बाद वो लोग सुनने लगे। आप बढ़ते रहिए, आप लगातार अपने काम करते रहिए। कोई सुनता है वेरी गुड, नहीं सुनता है कोई बात नहीं, जब उसका समय आएगा तो वो जरूर सुनेगा। और आज भी अगर मैं बताऊं, आज मेरा यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल है। मेरे हाउस बनाने के बाद बहुत सारे लोगों ने सुना, मेरे फॉरेन ट्रिप जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने सुना, जब फेसबुक पे फोटोज अपलोड हुई। समय आएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा अपने आप को पेशेंस अपनी नहीं रखते हैं, इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट के साथ हैं, जीसी दास सर के साथ, जो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, जो डबल क्राउन डायरेक्टर हैं। आप कितने अच्छे हैंड्स में, इतनी अच्छी गाइडेंस है आपके साथ में, चीजों को सीखिए। बड़े बड़े लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो लोग आपको सिखा सकते हैं। सिर्फ सीखना एक नए काम को और आगे बढ़ते रहना, बिना अपने प्रेजेंट ऑक्यूपेशन को डिस्टर्ब किए। अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ या मैं कोई जॉब कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये बहुत लोग कहते हैं। बट उसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि आज टाइम नहीं है, तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारी हेल्थ का क्या होगा? आज हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो हम अब इसी रूटीन पे अगर चलते रहे तो 10 साल बाद हमारी हालत कैसी होगी? क्या वो हमारी हेल्थ रह पाएगी? हम पैसा जरूर कमाएंगे, लेकिन जो पैसा कमाएंगे उससे कहीं ज्यादा शायद उधार लेकर के हमें अपनी हेल्थ पे लगाना पड़ सकता है। तो आज हमारे पास में कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, जहाँ पे हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख रहे हैं। बिना तो कभी भी लाइफ में आपको सक्सेस नहीं मिलती है। हम सब लोग जो आज इस लेवल पे पहुंचे हैं, कहीं ना कोई परेशानियां हम लोग झेलते आए हैं, तब जाकर के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आपको भी झेलनी पड़ेगी। हो सकता है कोई ऐसा हो जिसके पास 9 घंटे 10 घंटे टाइम ही ना होता हो, लेकिन फिर भी अगर आपकी एज आज ऐसी है कि आप हेल्दी हैं, तो आपको आज डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे 1 घंटा 2 घंटा ऐसे काम को लगाना चाहिए जिस काम से मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, जिसकी वजह से मेरे घर में कार आ सकती है, जिसकी वजह से मैं फॉरेन ट्रिप्स हर साल 2 बार घूम सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से रॉयल्टी इनकम आएगी। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मेरे साथ बहुत लोग सिखाने वाले हैं, और मैं सारी दुनिया पड़ी हुई है। जब वर्ल्ड को इंडिया ऐसा मार्केट लगता है जहाँ पे हर कुछ बेचा जा सकता है, दुनिया के लोग पहचानते हैं कि यहाँ इतनी सारी चीज जो हर घर की जरूरत है, और हमारे ही देश का रोजगार हम लोगों को क्यों नहीं बता सकते हैं? हमारे ही देश की मार्केट है, हम क्यों विदेशियों के पीछे भागें? क्यों नहीं हम अपने ही देश के लोगों को आगे बढ़ाएं और अपने ही देश की कंपनी को आगे बढ़ाएं और भारत को समृद्ध बनाएं? तो मेरी फीलिंग तो फ्रेंड्स यही है कि अपने देश के लोगों को आगे बढ़ाना है और इंडियन कंपनी के साथ बढ़ाना है, तो वेस्टीज से अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं है। आज अगर आप 2 घंटे लगाते हैं तो आज आपकी एज है, आप झेल जाएंगे। लेकिन जब आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, तब अगर आप सोचेंगे कि वेस्टीज को अब करना है, तो शायद आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करेगी। फिर आप प्रोडक्ट लेकर के जरूर खा सकते हैं, लेकिन आप अपनी हेल्थ को रीगेन नहीं कर सकते। तो जब एज है, तब एक स्ट्रांग डिसीजन लीजिए कि जो कर रहे हैं, अगर आपको परेशानी है उसको क्विट नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ साथ वेस्टीज को करिए। ये सारे फायदे, आपका स्ट्रेस मैनेज होना, आपको नेम एंड फेम मिलना, कोई और बॉस नहीं होना, ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। एक हाउसवाइफ होने के नाते मैं जितने लोग यहाँ बैठी हैं लेडीज, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज लेडीज घर में रह करके कुछ करना चाहती हैं, और ऑनलाइन आजकल सब कुछ, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई ज्वेलरी बेच रहा है, क्यों नहीं वेस्टीज? क्यों नहीं वेस्टीज हम बता करके उन लेडीज को समृद्ध बना सकते हैं? क्योंकि अगर मेरे घर में परेशानी आई, जहां मेरे घर हस्बैंड वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग थे, तो किसी के भी घर में कभी भी कुछ भी आ सकता है। किसी को नहीं पता था कि लॉकडाउन लगेगा और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर उनकी प्लानिंग पहले से होती
और वेस्टीज जैसी कंपनी में होते तो आज लोग बेरोजगार नहीं होते, उनके पास सेकंड ऑप्शन होता और आज वो बहुत समृद्ध होते। तो अब भी समय है फ्रेंड्स, हम लोगों की मदद कर सकते हैं, अपनी खुद की मदद कर सकते हैं और बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ शर्म की वजह से पीछे रह जाते हैं कि हम किसी से कैसे बात करें। फ्रेंड्स, एक चीज मुझे जो यहाँ प्राउड मिला है, मुझे इतनी सारी ट्रेनिंग्स के बाद में ये फीलिंग आई है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैं राइट हूँ, मैं लोगों की मदद कर रही हूँ, तो मुझे इसमें शर्माने का कुछ है ही नहीं। मैं अगर कोई सामने वाला सुनता है वेरी गुड, और अगर नहीं सुनता है तो उसकी किस्मत खराब है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं उसको प्रोडक्ट दे रही हूँ तो उसकी हेल्थ अच्छी करने के लिए दे रही हूँ। अगर मैं उसको बिजनेस बता रही हूँ तो उसकी फैमिली को फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बता रही हूँ, उसके बच्चों के भविष्य के लिए बता रही हूँ। और उसका उसको उसके घर में कार आएगी, उसके घर में खुशियां आएंगी। और बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी टीम में और लोगों की टीम में देखा कि जो लोग घर में स्ट्रेस में रहते थे, जो खास तौर पे लेडीज का मेरे साथ बहुत सारा इंटरेक्शन रहा, क्योंकि मेरी टीम में ज्यादातर लेडीज थी, बहुत सारे घरों में लड़ाइयां खत्म हो गई, क्योंकि वो उनके पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं है कि सुबह हस्बैंड क्या कह करके गए थे और शाम को मुझे क्या जवाब देना है, क्योंकि वो सब टाइम अपने बिजनेस के अंदर बिजी हैं। तो बिजी रहना भी, आप अपने घर में अगर किसी की मदद करने के लिए, अपनी फैमिली में एक हाउसवाइफ अगर काम कर रही है और हस्बैंड के ऊपर बहुत सारा बर्डन है, तो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आप दे सकते हो। कभी कभी खुशियों के लिए अपनी फ्रेंड्स को पार्टी आप दे सकते हो, अपनी फैमिली को पार्टी आप कर सकते हो। आप बहुत सारी चीजों में बजट कर करके रहते हो, लेकिन आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बार बार मांगना नहीं पड़ेगा, और एक दिन आपकी फैमिली वाले भी आपके ऊपर प्राउड फील करते हैं कि देखो इन्होंने घर रह करके कितना अच्छा काम किया। तो लेडीज के लिए भी मेरी ये सलाह है कि घर में रह करके भी करें तो वेस्टीज करें, और अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली की हेल्थ को अच्छा करें। एक चीज यहाँ हाउसवाइफ्स की बात चली है तो मैं और कहना चाहूंगी कि पुराने जमाने से ही हाउसवाइफ्स हर तरह के रोल निभाती हैं। अगर आज भी आप देखें तो घर में काढ़ा बना रही है लेडीज, तीनों टाइम खाना बना रही है लेडीज, फैमिली की हेल्थ का ख्याल, चाहे खुद बीमार हो फिर भी सबसे पहले फैमिली की हेल्थ का ख्याल करती हैं। तो क्यों नहीं 2 घंटे निकाल करके अपनी फैमिली फुल करने के लिए, कि फैमिली पे कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो एक घर बैठी हुई लेडी कितनी पावरफुल हो सकती है, कितना अच्छा बिजनेस कर सकती है, कितनी अच्छी इनकम कमा करके फैमिली को सपोर्ट कर सकती है। क्यों नहीं हम कर सकते आज की डेट में, जब हम सब कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन ले करके हम उस लायक हो जाएं कि हमें हमारे फैमिली को डॉक्टर के पास आसानी से जाना ना पड़े। पहले की लेडीज कितना कुछ करती थी, घर के अंदर इतना कुछ जानती थी कि वो अपनी फैमिली की हेल्थ इतनी अच्छी रख देती थी कि आसानी से कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था। एक माँ ही घर के अंदर हर कुछ कर सकती थी, नर्स भी वही होती थी, डॉक्टर भी वही होती थी, फैमिली की केयर टेकर भी वही होती थी। वो खाने में इतना कुछ वेरिएंट्स डाल देती थी कि फैमिली की हेल्थ अच्छी रहती थी। आज भी हम वो सब कुछ करते हुए भी, एक पैसा कमाना भी और हेल्थ को अच्छा करना, हम ट्रेनिंग करके सब कर सकते हैं। इतनी सारी वेस्टीज के थ्रू हमें ट्रेनिंग्स होती हैं, इतनी सारी वॉरियर्स के ऐप पे ट्रेनिंग होती है, हेल्दी को वो खुराक दे सकते हैं कि आने वाले टाइम पे, जो कोविड ने हमें इतना डरा दिया है कि आज सब लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन वेस्टिजियंस को आप देखिए, ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि 4 सीबकथॉर्न और 10 स्पिरुलिना को घोल करके किसी ने अपने फैमिली मेंबर की लाइफ बचा ली। तो ऐसे ऐसे केसेस जहां हो रहे हैं, वहां क्यों नहीं हम सब मिल करके अपनी, अपने फैमिली मेंबर्स की, अपने अड़ोस पड़ोस की, अपने रिलेटिव्स की लाइफ को सेव कर सकते हैं। हम उनको सलाह तो दे ही सकते हैं। और फ्रेंड्स, बिजनेस ही सिर्फ रिकमेंड करने का और सलाह देने का है। अगर सलाह देने से, रिकमेंड करने से आज गाड़ी आ सकती है, घर आ सकता है, फॉरेन ट्रिप्स हो सकते हैं, रॉयल्टी इनकम आ सकती है, तो हमें क्यों शर्माना है? क्यों नहीं हम लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं? ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो, जिसकी वजह से कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास पैसे होंगे जब लाखों रुपए, तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे। आज हर बंदा दूसरे की मदद करना इस बात से डरा हुआ है कि अगर मैं आज इनकी मदद कर दूं तो मेरी, मेरे फैमिली में अगर कोरोना हो गया, या मेरी फैमिली को कुछ हो गया, तब मैं क्या करूंगा? तो चाह के भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा पा रहा। वहां हम बिना पैसा लगाए वेस्टीज के थ्रू लोगों को सिर्फ रिकमेंड करके उनकी हेल्थ अच्छी कर रहे हैं। आज मैं इस लायक हूं कि मेरे यहाँ मेड आती है, उसको मैं डेली स्पिरुलिना, एलोवेरा और करक्यूमिन खिला रही हूँ। क्या नॉर्मल लाइफ में हम ऐसा कर सकते हैं?
फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के खर्चे ही पूरे नहीं होते हैं तो हम किसी की मदद कैसे करेंगे? जब आपके हाथ में लाखों रुपया महीना आएगा तो आप किसी की मदद बहुत आराम से कर पाएंगे और इंडिया उसी वजह से समृद्ध होगा। आप सब लोग उसके जिम्मेदार हैं कि अपने आप को समृद्ध करते करते, लोगों की मदद करते करते आप इंडिया का कितना भला करेंगे, इंडिया के सुपर पावर बनाने में आप कितने बड़े मददगार हो सकते हैं। और आप में से बहुत लोगों को पता भी हो सकता है और कुछ लोगों को शायद नहीं पता इंडस्ट्री में है, हम जो ईमानदारी से टैक्सेस भरते हैं उसी से गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉइज की इनकम जाती है। तो कितने बड़े प्राउड की बात है कि हम वो ऐसे बिजनेस में हैं जहां ऑटोमेटिकली बिना कुछ करे हमारे किए हुए काम से, हमारे टैक्सेस से लाखों लोगों की मदद हो रही है। उनके घर में चूल्हा चौका भी हमारे टैक्सेस की वजह से चल रहा है। तो ये बहुत प्राउड की बात है। ये एक बहुत बड़ा कारण है वेस्टीज के अंदर होकर के आप कितना बड़ा और कितना अच्छा काम करेंगे, ये आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। बट आज सोचिए, डिसीजन लीजिए और इतनी मेहनत करिए कि ना आपके घर में और ना किसी आपके जानकार के घर में कभी पैसों की प्रॉब्लम हो, और हेल्थ वाइज तो सबके सब सिक्योर्ड रहे। तो इसी बात के साथ आई होप कि मैंने काफी समय ले लिया है और मैं समझती हूँ कि मैं कुछ क्लियर कर पाई आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि इतना अच्छा प्राउड, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग के उसके साथ साथ आप अपनी फैमिली की हेल्थ को बहुत अच्छा रखेंगे। और कोई एक इंसान भी, जब आप किसी की मदद करके देखिए, एक इंसान भी अगर आपके बताने से हेल्दी होगा तो आपको अपने ऊपर कितना प्राउड फील होगा। और जब वो दुआएं देगा दिल से और लाखों लोगों को, हजारों लोगों को जिनको वो जानता होगा, वो बताएगा कि इन सर के बताने से, इन मैडम के बताने से मेरी फैमिली की हेल्थ अच्छी हो गई, मेरे फलाने बंदे की जान बच गई, उनकी ये प्रॉब्लम थी, उनको ये फायदा हो गया। तो आपको खुद को कितनी अच्छी फीलिंग आती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच जीसी दास सर, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने इतने प्यार से मुझे सुना और मैं अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर पाई। मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप सब लोग भी इसको जरूर करेंगे और अपना अपना माइंडसेट ऐसा रखेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि इतनी परेशानी में भी, इतनी बेरोजगारी में भी एक साधन है जिसके थ्रू आप अपनी जिंदगी को सकते हैं। ओवर टू जीसी दास सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, वंडरफुल, रियली बहुत इम्प्रेसिव और साथ साथ दिल को छू लेने वाली। यस, कहते हैं ना, ये बिजनेस है इमोशन का, और वही इमोशनल टच आपने आज दे दी। टेक्निकल बाद में आता है, पहले इमोशन कि हमें वेस्टेज करना। बिल्कुल सर। आपने जो अचीवमेंट लिया वही हमारे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है कि आप अपने सिचुएशन को ना देखते हुए आगे की सोचा। कहते हैं दांत रहते हुए दांत की वैल्यू जिसने समझ लिया वही एंजॉय कर सकता है। तो आपसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस सर। अगर हम प्रिवेंट कर लें तो फिर क्योर की जरूरत ही नहीं है। अगर हम बीमारी से ही दूर रहे तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। तो आज मैडम से बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने, आज यहाँ 150 लोगों ने ही इस सेशन का पूरा फायदा उठाया। और अगर मैडम कर सकते तो हम सभी लोग कर सकते हैं। और दूसरा चीज मैं बता देता हूं कि हमने सुना है एक के साथ एक फ्री, हम बहुत खुश हो जाते हैं, होते हैं ना। आज हमें एक के साथ 10 फ्री मिल गया, 10 लीडर हमारे साथ हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके सबसे सुनने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारी लीडिंग लेडी नैना गुप्ता जी। यस मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन रहा रजनी मैम, आपने बोला और ये बात बिल्कुल सच है कि जैसे आपने आज के टाइम की बातें जो बताई हैं वो सारी चीजें बहुत 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 लोगों को इम्प्रेस की होंगी। और जैसे कहते भी है ना हमारे में कि वेस्टीज लोगों को जल्दी समझ में आती नहीं है, और जिसको आ जाए फिर वो कुछ और सब वो किसी की सुनता नहीं, इवन तो अपनी भी नहीं सुनता। अगर रेस्ट करना चाहो तो भी लगता नहीं, चलो उठो फटाफट काम में लग जाओ। तो वही सब चीजें हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है लोगों को, लोगों को समझ में आया होगा कि वेस्टीज क्यों करना चाहिए, है ना। तो थैंक यू सो मच। मैं आगे लोगों से बात करना चाहूंगी, जो और लोग हैं वो लोग आपके बारे में बताएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम।
हमारे बीच Thank you, Naina ma'am. एक और लीडिंग लेडी प्रीत मैम। प्रीत मैम अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning. थैंक यू रजनी मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। और मैं एक एज अ लेडी बताना चाहूंगी कि जो आपने बताया कि वो हर लेडी की लाइफ में होता है, और वो किसी न किसी तरह से मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की जहाँ बात आती है ना, तो हमेशा यही फील होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं कम हो रही है, क्योंकि हमें वही चीज हमेशा नहीं मिलती है। चाहे हम कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर से हमें पता चल रही होती है कि कम है, नहीं मिल रही, जो रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। तो यहाँ आने के बाद, वेस्टीज में आने के बाद मुझे फील हुआ कि लेडीज की रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है। तो ये जो बिजनेस है ना, दिल से मैं इसको इतना मतलब प्यार करती हूँ कि यहाँ आने के बाद मुझे अपनी रिस्पेक्ट फील हुई। ये फील हुआ कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। इससे पहले मैंने जॉब भी किया था, और जॉब करने से पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, मतलब कुछ नहीं आता था, ऐसे लगता था। तो मुझे ऐसे लगता था कि लोग मुझे समझते हैं कि ये गांव की है, इसे कुछ नहीं आता। तो इस वजह से मैंने जॉब स्टार्ट किया था, लेकिन जॉब में भी मुझे वो रिस्पेक्ट फील नहीं हुई। लेकिन जब मैं वेस्टीज में आई तो एज अ लेडी मैंने एक रिस्पेक्ट फील की कि यहाँ ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ। यहाँ से जो हासिल हो रहा है वो मुझे किसी बिजनेस या किसी भी जॉब में नहीं मिल सकता। तो थैंक यू मैम, आपने जो बताया लेडीज के लिए स्पेशली ये बिजनेस क्यों है, पार्ट टाइम में करके भी वो यहाँ पे अपना एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकती है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, वंडरफुल। अब हमारे बीच एक यूथ आइकन, मैंने यूथ के चहेते, और अभी अभी उनका न्यू लाइफ स्टार्ट हुआ है, और हम लोग लकी हैं कि आज उनसे सुनने को मिलेगा। मिस्टर राहुल दौसा जी, वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग रजनी मैम एंड ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जी। मैम पूरा ट्रेनिंग लिया मैंने आपका, और मुझे एक बात बहुत क्लिक करके गई। आप बोल रहे थे कि आज के इस टाइम में हर तरफ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, लोगों का मिसयूज कर रहे हैं, तो क्या हम बिजनेस भी नहीं कर सकते? सो नाइस मैम, सैल्यूट है आपकी। मुझे बहुत मिल रहे हैं, मौत पे बैठ के सौदा कर रहे हैं, हम तो फिर भी जिंदगी देने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो हम बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज की डेट में हर आदमी का एक कहना है मैम कि चारों तरफ कि ऐसे टाइम में भी बिजनेस लेके आ गए हो, या हम किसी को बिजनेस देने जाएंगे तो सामने वाला बोलेगा ऐसे टाइम में भी बिजनेस हम देने जा रहे हैं। तो मुझे वो बात इतनी क्लिक की कि मैं मेरी प्रेजेंटेशन में इस बात को ऐड करूंगा कि आज के इस दौर में लोग इतनी कालाबाजारी कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियों का सौदा कर रहे हैं, और क्या हम एक तरफ जिंदगी देने वाला बिजनेस नहीं कर सकते? हैट्स ऑफ मैम, सैल्यूट यू, रियली थैंक यू बहुत सो अच्छी मच राहुल जी, थैंक यू सो मच। मैडम। थैंक यू सो मच। देखिए आपके लिए राहुल जी ने 2000 रुपए का रिस्क भी ले लिया। कैसे? चलान। अच्छा, ओके ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच एक और यूथ आइकन संतोष जी। थैंक यू सो मच दास सर, बहुत अच्छा लगा, और आज का सेशन वाकई में बहुत जानदार था। रियली सर बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली। सही बात है कि लाइफ में लोग क्या से क्या नहीं कर रहे हैं, बट हम क्यों नहीं कर रहे, सबसे बड़ा कहीं ना कहीं ये चीज है। लोग क्या से क्या नहीं कर रहे, पर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कहीं हम लोग जवान होके हमारी सोच बूढ़ों वाली तो नहीं हो गई है, कहीं हम लोग वाकई में हम सेफ जोन में तो नहीं जा रहे हैं। मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी से मैं बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, जब राजा शासन होता था तो एक राजा के पास एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था, और वो हाथी लंबे समय तक उसको बड़े बड़े युद्ध में जिताता रहा, बड़े बड़े शासन उसको करवाता रहा। पर कहीं ना कहीं समय के साथ साथ राजा भी बूढ़ा हुआ, हाथी भी बूढ़ा हो गया, का ना हाथी से बहुत लगाव था। तो यकीन मानना, ऐसा लगाव जो बेटे से नहीं था, उसका लगाव था, उसको सेफ जोन में रखने लगा, उसको खाना खिलाने लगा। पर युद्ध जब होता था उसको लेके नहीं जाता था, क्योंकि राजा ने मान लिया वो बूढ़ा हो गया। उम्र के साथ जैसे उसकी उम्र हुई तो उसको लगा कि हाथी की भी उम्र होगी, हाथी की भी उम्र होगी थी दोस्त। पर देखते देखते एक दिन क्या हुआ, हाथी बाहर गया कुछ घास वास खाने के लिए, तो बाहर जंगल में एक दलदल था, वो दलदल में गिर गया।
दलदल में गिरा तो वो और छटपटाने लगा, निकालने की कोशिश करने लगा अपने आप को, उतना वो नीचे चला गया। जब वो नहीं निकाल पाया तो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब जैसे जैसे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा दोस्त, आसपास के गांवों में खबर पहुंची और बताया गया राजा को कि अश्वत्थामा दलदल में फंस गया है। बहुत सारी चीजें की गई, बहुत सारी चीजें इंतजाम की गई, रस्सी से खींचा गया, बुजुर्गों को बुलाया गया वहां से निकालने के लिए, बहुत दिमाग लगाए, पर राजा हार चुका था। अब राजा को लगा तो इसको यहीं पे हम दफना देंगे। तो दोस्त वहां पर एक बुजुर्ग आदमी था और वो जाते समय उसने एक चीज बोली कि अच्छा ये बताओ, इस हाथी का क्या कभी आपने युद्ध में इस्तेमाल किया है? तो राजा ने बोला, गर्व से बोला कि हाँ, मैंने इसको युद्ध में इस्तेमाल किया है और जब जब ये मेरे साथ गया वो मैं युद्ध जीता हूँ। तो उस बुजुर्ग ने एक बात बोला कि इसके आसपास नगाड़े लगाओ, जो युद्ध में धुन बजती है, युद्ध में नगाड़े बजते हैं, लगाया जाए। अब राजा हार चुका था, खोने से अच्छा था एक उपाय और आजमा के देखा जाए। दोस्तों आसपास नगाड़े लगाए गए, बड़े बड़े शंख बुलाए गए, युद्ध में जो नगाड़े बजते थे, ढोल बजते तो बजाया गया, हाथी के कान में वो बातें गई। मानोगे नहीं, वो आवाज सुन के हाथी के अंदर वो जान आ गई। पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, हाथी छटपटाने लगा, उठने लगा, हाथी को लगा कि युद्ध हो गया है, मुझे जाना चाहिए। और दोस्त वो हाथी जिसको लोग मानते थे बूढ़ा था, वो खुद उस दलदल से निकल आया। तो दोस्त कहीं ना कहीं हमारी सोच वो दलदल में तो नहीं गई है, नगाड़े तो नहीं बजाने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। मैम ने बिल्कुल सही बात बोली कि इस दुनिया में लालची लोग कभी नहीं मरेंगे, लालची लोग कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि ठग लोग जो बैठे हुए हैं। तो दोस्त आप अपने आप को चेंज कीजिए। आज जो वातावरण बदल रहा है, आज जो प्रकृति अपने आप को चेंज कर रही है, आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हो। लॉकडाउन में सारी इनकम बंद है, फिर भी बहुत अच्छी इनकम आई है हम लोगों की। दोस्तों इनकम भी 5 डिजिट के अंदर अकाउंट में आई है। सोचो ना कि ये वेस्टेज क्या दे रहा है, पर क्यों नहीं आप लोग सोचते। दिल से इसको अपनाओ। मैं बताता हूँ, हर सांस, हर खून, हर एक चीज में वेस्टेज है। जब दोस्तों के साथ बैठता हूँ ना, बैठने के साथ एक बात बोलते हैं, मत करियो, पर मैं अपने कायदे से ढीठ इंसान हूँ, करता तो फिर भी हूँ। दोस्त पागलपंती चाहिए, जुनून चाहिए, वही चीज जो मैम ने दिखाई। डिसीजन मेकर लाइफ बदलते हैं दोस्त। जिसको अपने ऊपर विश्वास है वो बिजनेस करता है, जिसको दूसरे के ऊपर विश्वास है दोस्त वो नौकरी करता है। वो आपको देखनी है कि क्या करना। थैंक यू सो मच मैम, वाकई में बहुत अच्छा लगा थैंक और यू आज सो मच। सुनने को मिला और Thank you. मालूम चला कि आपको भी नेटवर्किंग का अनुभव है, बहुत अच्छा लगा, पहली बार सुना। थैंक यू सो मच। ऑल लीडर का जरूर दोस्त हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है, अपने ऊपर नहीं फैमिली को आज सेफ रखिए। आज हमारे वेस्टेज में सप्लीमेंट का इस्तेमाल कीजिए। हर घर में आज एयर प्यूरिफायर की जरूरत है दोस्त, लगाइए जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू, थैंक यू। कहते हैं संगत से फर्क पड़ता है, तो आज हम संगत में हैं तभी तो वो युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, तभी तो हमारे अंदर भी उछल कूद हो रही है। गुड। तो फ्रेंड्स एक इंफॉर्मेशन दे दूं, ये मीटिंग एवरी मंडे 8 बजे हो रही है। आप लोग आज से प्रिपेयर करें अपने आप को, और अगले मंडे हम लोग और एक डायनेमिक लीडर को लेकर आएंगे आपके बीच। और साथ साथ ये प्लेटफॉर्म 500 लोगों का है। आप लोग अगर 2-2, 3-3 लोग भी लाते हैं तो ये 500 लोगों का प्लेटफॉर्म हाउसफुल चलेगा, और हम चाहते हैं हाउसफुल होना। तो आप लोगों का सबका कंट्रीब्यूशन जरूरी है। नेक्स्ट हमारे बीच और एक डायनेमिक लीडर, हमारे क्राउन डायरेक्टर हरि किशन जी। सर वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ रजी मैम जी का, जिनको हम कई बार सुन चुके हैं और रियली हर बार कुछ ना कुछ नया होता है। जैसे उन्होंने आज पहले बताया हमें कि पहला सुख निरोगी काया और उसके बाद हाथ में हो माया। रियली फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा सेक्शन था मैडम का। और साथ में एक बात और अच्छी सीखने को मिली होता है, शादी के बाद उनके हस्बैंड का घर होता है, वो उनका घर अपना होता ही नहीं है। क्योंकि जब कभी झगड़ा हो जाता है ना हस्बैंड वाइफ में, तो वो कहते हैं, हस्बैंड यही कहता है कि मेरे घर से निकल, ऐसा ही शब्द बोला जाता है। बट आज रजनी जी ने करके दिखा दिया है कि मेरा अपना भी घर है। और वेस्टीज हमें यही बताया है कि आपको अपना सब कुछ चाहिए तो वेस्टीज को बड़े डेडिकेशन के साथ कीजिए। दोस्तों आपके पास धन होगा,
सेहत होगी, पैसा होगा, अपनी कार होगी, अपना ही मकान होगा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू हरिकिशन जी, थैंक यू। हमारे बीच एक और डायनेमिक लीडर मिस्टर दुष्यंत नागर जी, वेलकम दुष्यंत जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और रजनी मैम, आपको तहे दिल से गुड मॉर्निंग। रियली मैंने जो ट्रेनिंग सुनी, मैं पूरी ट्रेनिंग ले रहा था बैठ करके तसल्ली पूर्वक। और मैं एक रियली बात बोलूं, जो आपने एक कहानी के माध्यम से बताया ना कि राजा ने 5 साल बाद के लिए भी उसने पहली समस्या 5 साल पहले ही खत्म कर दी और फिर पूरी जिंदगी बढ़िया तरीके से जी। रियली एक इंसान जिंदगी को इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लेकर के आता है कि आने वाले 5 साल के लिए वो अपनी मेहनत को खत्म, मतलब मेहनत इतनी करता है कि आगे उसे सोचना नहीं पड़ता। और रियली मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज लोग समझे या ना समझे, लेकिन आने वाला कल बड़ा अच्छा है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में तो एक हमारे सीनियर है, वो बोलते हैं कि अभी इसमें गधे आए हैं, अभी घोड़े नहीं आए, गधे आए। घोड़े तो अभी एमटेक बीटेक दुनिया भर की टेक ले रहे हैं। एक वक्त आएगा जब ये गधे राज करेंगे और घोड़े आकर के दौड़ लगाएंगे और ये गधे राज करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा प्राउड होता है उनकी उस बात से और आपकी बातों से। तो रियली आज अपने मोटिवेशन से तो नहीं, पर आपने रियली जो बातें बोली है ना, अंदर तक चुभ के गई हैं। एक न्यू पर्सन भी अगर इसमें बैठता है ना, मैं कहता हूँ हिल करके जाएगा बंदा। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दुष्यंत जी। थैंक यू दुष्यंत जी, थैंक यू। हमारे बीच एक और डायनेमिक लीडर जो न्यूट्रिशन के नॉलेज, उनसे डॉक्टर भी सलाह लेते हैं, इतना एक्सपर्ट है, तो हमारे डॉक्टर आर के सिन्हा जी। नमस्कार मैडम, रजनी मैडम, आपका मैंने पहले सुना है और जबरदस्त। मैं नीलिमा जी को मैं आइडल लेके चलता था, मगर आज मैं आपका कायल हो गया। आपने इतना जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर। नीलिमा मैम तो बहुत ही जबरदस्त है, उतना नहीं लेकिन हाँ फिर भी कोशिश करते हैं सबको फॉलो करने की। आपके सब कही हैं दिल तक छू जाने वाली बातें, और सभी लोग हम लोग आपके कायल हैं। आई होप कि ये दोबारा हमें ये सेशन मिलेगा और भी बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा, क्योंकि सीखना और सिखाना हमारा काम है। और इस बिजनेस के अंदर अगर हर कोई एक दूसरे को सिखाता है तो इससे हम बहुत ग्रो कर सकते हैं। यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इजीली एजुकेशन जो है सो अवेलेबल है। सारी दुनिया में लोग पैसा फेंक के एजुकेशन लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एजुकेशन फ्री में लेते हैं। और ये बहुत अच्छे तरीके और अच्छे तरीके से आपने समझाया सारी बातों को, और हमारी टीम आपको तहे दिल से शुक्रिया कहती है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अब मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग अपने आप को लीडर मानते हैं? हैंड रेस कीजिए और कुछ बोलिए। यस, क्या बात। मानवी जोशी जी, अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बहुत मैम से मैम के दर्शन हुए। 5 AM क्राउन क्लब में हम लोग मिलते थे और काफी बार हमें मोटिवेट वो सिखाते थे। आज बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लेडीज के लिए प्रेरणा है मैम, क्योंकि हमें सीखना चाहिए, हमें भी इस तरीके से प्रेरणादायक बनना चाहिए। मैम ने बार रहते हुए, परिवार को देखते हुए, हर चुनौती को जब मतलब हम कर सकते हैं तो बिजनेस क्यों नहीं कर सकते। तो मैम बहुत अच्छा लगा ये बातें आपने जो हम लेडीज के लिए आगे बढ़ने के लिए और आगे जो हम लोग सीख रहे हैं आपसे। तो इस तरीके से बार बार हमारे आज दास को थैंक यू कहना चाहूंगी। फिर से स्टार्ट हो गया, पिछली बार यही चीजें स्टार्ट हो रही थी मीटिंग कि हमारे ग्रेट जो हमारे DUCD है, एम्बेसडर है, वो सारे लोग हमें मीटिंग दे रहे थे। तो आज फिर से हमें शुरुआत कर दिया है। दास सर ने मॉर्निंग में एक जो 5:30 बजे वाला मीटिंग होता है उसमें भी नया चीज चेंज कर दिया उन्होंने, और फिर शाम को हमें सरप्राइज दे दिया है कि हमें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला कि जो सक्सेस हुए उनकी सक्सेस स्टोरी को कॉपी करते हुए इस बिजनेस को आगे बढ़ना है। तो मैम जरूर हम लोग यही कहना चाहेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मानवी जी। आए मैम, थैंक यू मानवी जी, थैंक यू। हमारे सऊदी अरब से नौशाद खान जी है। नौशाद जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वाकई में सर वंडरफुल सेशन था और मैं पहली बार नीली मैम को सुना हूँ। वाकई में हमें तैयार भी करनी चाहिए 5 साल वाली, क्योंकि हमें जाने से पहले, हमको नदी पार करने से पहले हमको ब्रिज बनाना है। बहुत वंडरफुल सेशन रहा सर, आपने शेयरिंग का मौका दिया, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नौशाद जी, थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच सुशीला जी।
Good morning, sir. मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Good गुड morning, मॉर्निंग सुशीला everyone. जी। मैम बहुत दिन बाद फिर मुझे आपको सुनने का मौका मिला। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने ये मतलब क्या बोलूं मैम, वंडरफुल सेशन, इतनी बेहतरीन सेशन। और मैम आपकी एनर्जी मैं देख रही थी, पहले से भी ज्यादा आपको एनर्जी था आपके, और आप बिल्कुल रुके नहीं, आप चलते गए। टाइम कब खत्म हुआ पाए, और हम लोगों को थैंक फिर से यू सुशीला जी। मोटिवेट है, फिर से आपने मोटिवेट किया। कई बार मैं फिजिकल आपसे मिलती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, आपके साथ हम लोग मिलते थे जब आप आते थे हेड ऑफिस, तो बहुत अच्छा लगता था। सच में हम लेडीजों के लिए आप प्रेरणादायक हैं। साथ में हमारी नैना मैम बैठी हुई हैं, नीलिमा मैडम हो गए, आप हो गए, और बहुत सारे मैडम हैं जो हम लेडीजों के लिए प्रेरणादायक हैं। और हम सच में आप लोगों को देख के कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना मोरल डाउन कर लेते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन आप लोगों को सुनने के बाद फिर वो एनर्जी आती है, नहीं हम भी कर सकते हैं। आप लोगों के आप साथ तो आप लोगों सुशीला से जी खुद ही, सुशीला जी आप तो खुद ही मुझे सुबह मैसेज करके बड़ा सारा मोटिवेशन देती हैं डेली। थैंक यू मैम, थैंक यू। और वही हम मैम, एक वही तो जरिया है एक दूसरे को जानने का और पहचानने का। और ये बिल्कुल बिल्कुल मैम। और ये सबसे बड़ी बात तो ये कि मैम हम एक वेस्टिज फैमिली लोगो देखते हैं, बेल्स भी देखते हैं, बेस्टिस की टाई देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे रिलेटिव होगा, हमारे रिश्तेदार है, उससे बात करो, ऐसा होता है। लेकिन हम आप तो मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा मैम, आते रहिए, ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए। आज नहीं तो थैंक यू कल सुशीला जी। देर जरूर लग रही है मैम सक्सेस होने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सक्सेस नहीं होंगे, और हम भी 100% होगा, करके दिखाएंगे 100%। मैम। जरूर आप बिल्कुल लोगों के बिल्कुल, आशीर्वाद ऑल द ऐसे बेस्ट। ही बने रहे मैम। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आप सभी को थैंक यू। और थैंक यू सो मच दास सर कि आज फिर आपने रजनी मैम को हमारे सामने लाए, और उनका आज हमें सुनने को मिला उनको। तो बेहतरीन, बहुत अच्छा मैम, आपने इतने अच्छे से, लोग तो यहाँ पे काला बाजारी करके लोग जो 700 की दवाई होती है वो 25,000 में बेच रहे हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लाखों रुपए में बेच रहे हैं, साथ में वो मन लगा के यहाँ पे काम करते हैं। तो वो नेम के साथ फेम भी यहाँ मिलेगा, इतना कुछ दे रहे हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं हिचक जाते हैं, या फिर सामने वाले कुछ बोल देते तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज ये बात सुन के सबसे बड़ी पॉइंट ये लगी मैम, आपने जो बताया, और थैंक यू मैम इसके लिए, आपको थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो सर, मच थैंक यू सुशीला जी। एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। नेक्स्ट सत्येंद्र शाह जी। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग रजनी मैम, बहुत ही बढ़िया रहा मैम आज का सेशन, बहुत ही अच्छा लगा मैम। मैम ये हमारा लगता है मैम, जैसे कि हेल्थ के बारे में बोले हैं तो मैम ये बहुत अच्छी लगी। जैसे कि कहते हैं ना कि सबसे जरूरी है हमारा हेल्थ, हेल्थ इतनी जरूरी है मैम। आज कहीं भी चले जाते हैं मार्केट में तो हेल्थ, सबको हेल्थ की प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लम हमारे साथ भी थी, हेल्थ की प्रॉब्लम थी मैम। देखा जाए तो ऐसे कुछ भी नहीं, लेकिन लगता था छोटी छोटी सी चीजें होती थी, जैसे कि हर चीज छोटी छोटी सी होती है। बच्चों जब से मेरे को हम सब बन गए हैप्पी फैमिली है सब, यानी कि हमारे बच्चे भी ठीक है, हम भी ठीक है, हमारे मिसेज भी ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा। आज तक तो मैं मैम इसके प्रोडक्ट के ऊपर ही चल रहे थे, प्रोडक्ट खा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब इसमें लगता है कि बिजनेस भी इसकी बहुत अच्छी है, तो मैं बिजनेस में शुरू किया हूँ और बहुत अच्छा लगता है इसका बिजनेस भी करने में। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू सत्येंद्र जी। नेक्स्ट हमारे बीच है अनुपम सेन। अनुपम जी। अनुपम जी हैं? अनम्यूट कर लीजिए, शायद अनम्यूट नहीं हो रहा है। पदम थापा जी। यस पदम जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत ही बेहतरीन सेशन सर, आज की बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया मैडम ने, बहुत ही
कहाँ चले गए? चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट हमारे बीच महेश कुमार जी। महेश जी, महेश जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम रियली मैम मैंने आपको बहुत ही ध्यान से सुना और बहुत ही अच्छा सेशन था। और जो आपने जो कहानी बताया राजा वाला, वो तो मार्वलस, मतलब दिल को छू गई वो स्टोरी। और जैसे कि आने वाला समय हमारा बेटर हो। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे बीच एक और लीडिंग लेडी है, प्रीति मैडम। प्रीति मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। और आज आपका सेशन देख के बहुत अच्छा फील हुआ और काफी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और दास सर का थैंक यू कहना चाहूंगी, ऐसा सेशन ला रहे हैं। और मैं भी हाउस वाइफ हूँ मैम, आपको देख के काफी कुछ मुझे भी जोश आया कि नहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू मैम। मुझे आपका थैंक यू करना था, इसलिए मैंने क्या। थैंक यू मैम। थैंक यू दास सर। थैंक यू सो ग्रेट। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो मैम, आज का सेशन रियली वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और आपकी स्टोरीज भी मुझे कुछ कुछ याद है, आपने जो सुनाई सेशंस में, बहुत अच्छी। एक जो वो पंडित जी बकरी लेकर के जाते हैं, वो वाली स्टोरी मुझे बहुत अच्छी। चलिए आज सुनाई देते हैं, कोई बात नहीं। एक था पंडित जी रामलाल। रामलाल पंडित जी था, गांव में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था। तो उन्होंने क्या किया, एक बार शहर गए, एक बकरी खरीदा। वो बकरी लेके गांव की ओर चल पड़े। तो रास्ते में 4 ठग बैठे हुए थे, वो चारों आपस में बात कर रहे थे। अब देखा पंडित जी बकरी लेके आ रहा है, उन चारों को लालच आ गया, आज ये बकरी मिल जाए तो मजा आ जाएगा आज का दिन। बट दिन का टाइम था, ना चोरी कर सकता था ना डाका डाल सकता था। पंडित जी जानकार थे, करे तो क्या करे। तो उन चारों ने 4 जगह खड़े हो गए, अलग अलग जगह खड़े हो गए। तो पहले के पास से जब गुजर रहे थे तो एक ने बोला, पंडित जी राम राम। पंडित जी बोले राम राम। कहता सुबह सुबह ये मोटा ताजा कुत्ता लेके कहाँ जा रहे? पंडित जी कहते हैं मैं अभी अभी बकरी खरीद के ला रहा हूं, तू कह रहा कुत्ता है, पागल हो गया, जाके अपनी इलाज करा। ऐसे बकर बकर करते आगे निकल गया। दूसरे के पास से जब गुजर रहा था तो भी आके बोला, पंडित जी राम राम, आपका कुत्ता तो बड़ा मोटा ताजा है, कहां से लेके आए? कहते वो भी पागल, तू भी पागल है क्या? देख नहीं रहे बकरी है, मैं दूध दो के ला रहा हूं। कहते पंडित जी क्या कह रहे हो, ये तो कुत्ता है। उसको भी आगे कुछ उल्टा सीधा बोल के आगे निकल गए। लेकिन पंडित जी के दिमाग में थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया, एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकता है, ये 2 कैसे गलत हो सकता है मैं बुढ़ापे में। फिर उन्होंने बकरी का चारों तरफ चक्कर लगाया, कहता नहीं नहीं ये तो बकरी है। फिर आगे तीसरे के पास से गुजरने लगा। तीसरे के पास से जैसे ही गुजरने लगा तो तीसरा कहता पंडित जी राम राम, बड़ा शानदार कुत्ता लेके जा रहे हो, कहां से लाए, कैसे लाए, कितने का लाए? पंडित जी फिर उसके ऊपर बोलने लगे। लेकिन अब पंडित जी को पूरा डाउट हो गया कि 1 गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकता है, 3 कैसे गलत हो सकता है। पूरा ही डाउट हो गया, अपना माइंड डाउट में चल रहा है। इतने में चौथा आया, कहते पंडित जी राम राम, मेरी एक मदद कर दो, सुबह सुबह से मेरा बच्चा रो रहा है एक कुत्ते के लिए, आप जितने में ये कुत्ता लाए हो मुझे दे दो, मैं आपको उतना पैसा दे रहा हूं। पंडित जी कहता है मैं खुद ही पागल हो गया, बुढ़ापे में सारी दिमाग खराब हो गया, तू ऐसी फ्री में ले जा, मैं घर जा रहा हूं। तो इसी तरह हम लोगों को अगर वेस्टिज के ऊपर विश्वास नहीं है, अगर नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बाहर वाले भी हमें इसी तरह ठग के हमें खुद आउट कर देंगे। इसलिए सबसे पहले नॉलेज लीजिए, जैसे मैडम ने आज नॉलेज दिया, कॉन्फिडेंस दिया, अगर इतने लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, यही चीज है। सो बहुत अच्छा सेशन रहा और हमारे सारे लीडर्स को थैंक यू कहता हूं कि आप लोग आए और इसी तरह हम लोग हर मंडे को सक्सेसफुल मंडे साबित करेंगे। रजनी मैम आप भी शामिल होइए इसमें। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और इतने सारे लोगों ने अटेंड किया, थैंक यू सो मच। और सर की स्टोरी तो मेरे को जितना सुनता हूँ उतना अच्छा लगता है।
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर सर की स्टोरी से आप लोगों को इंस्पिरेशन मिली तो प्लीज, जो लोग आपको मना करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, वो सब ठग हैं, उनको नॉलेज नहीं है। आप ऐसे लोगों से सीखे, जैसे दास सर हैं, इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं, सारी इनकम ले रहे हैं, सब तरह की जो वेस्टीज से जो चीजें मिलती हैं, कार फंड, हाउस फंड, वो सब कुछ वो ले रहे हैं, इतनी अच्छी कार चला रहे हैं, ऑडी कार चला रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों से सलाह लीजिए जो लोग इसमें सक्सेसफुल हैं, ऐसे ठग लोगों की सलाह नहीं लीजिए जो बकरी को कुत्ता बता रहे हैं। तो इसलिए ऐसी स्टोरीज से आप इंस्पायर्ड रहेंगे, जरूर ऐसी मीटिंग्स में आते रहिए और अच्छे लीडर्स से मिलते रहिए जो आपको सही संगत देंगे, सही गाइडेंस देंगे। थैंक यू सो, और सब लोग तरक्की करें, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू मैम, थैंक यू, आप आए। थैंक यू सो मच। पूरा सेशन वाकई में सभी को बहुत अच्छा लगा और हम लोग आपके नॉलेज को, आपके एडवाइस को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड विश यू वेल्थ। थैंक यू।